पुरानी दिल्ली में काले दिन का नरक। जय महाकाली दोस्तों, मैं श्याम शर्मा, SR हॉरर पॉडकास्ट का होस्ट और आपका दोस्त। इस बार ऐसा इंसिडेंट लेकर आया हूँ जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे कि ऐसा भी हो सकता है क्या। दोस्तों, कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी ऐसी होती हैं जिनसे हम इंसान कभी छुटकारा नहीं पा सकते। आज का ये इंसिडेंट आप सबको ही नहीं, हमें भी ये सबक सिखाएगा कि बिना जाने हमें कोई भी चीज़, फिर चाहे वो कोई भी हो या कुछ भी हो, नहीं खरीदना चाहिए। ऐसी ही गलती हमारे सब्सक्राइबर हीरा लाल जैन के साथ हुई थी आज से 25 साल पहले। आज भी उस मकान में कोई नहीं रह पाता, क्योंकि वहाँ जो भी कुछ है, जो भी शक्ति है, वो किसी को वहाँ पर रहने नहीं देती। इंसिडेंट को आगे बढ़ाने से पहले हमारी आपसे वही छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल SR हॉरर पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों में, अपने रिलेटिव्स में, ताकि कोई दूसरा इस तरह की पैरानॉर्मल एक्टिविटी में ना फंसे। तो अब आगे बढ़ते हैं अपने इंसिडेंट के साथ। ये इंसिडेंट हमें दिल्ली के ही रहने वाले हीरा लाल जैन ने भेजा है, और ये इंसिडेंट उन्हीं के साथ आज से 25 साल पहले हुआ था। आज से 25 साल पहले हीरा लाल जैन ने पुरानी दिल्ली में एक मकान खरीदा था। वो उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे और काम के सिलसिले में गांव से दिल्ली आए थे। अब आगे का हाल हम उन्हीं की ही जुबानी सुनते हैं। मेरा नाम हीरा लाल जैन है। वैसे तो मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ और काम तलाशने के लिए गांव से दिल्ली आया। उस समय देश आज़ाद हुए कुछ ही साल बीते थे। उस समय तो लोग खुद ही पूछते थे कि भाई काम करोगे क्या। ऐसे ही मेरी मुलाकात दिल्ली के ही एक सरकारी महकमे में काम करने वाले आदमी से हुई। उसका नाम राम सेवक था। उसने मुझे अपने साथ काम पर लगा लिया। धीरे धीरे मेरा काम कंपनी में पसंद करने लगे और मैं धीरे धीरे उन्नति कर गया। और जब उन्नति कर गया तो शादी भी हो गई। मेरी पत्नी का नाम सुमन था। मैं 2 बच्चों का बाप बना, एक लड़का और एक लड़की। बेटे का नाम सुनील और बेटी का नाम रजनी था। अब जब परिवार बढ़ा तो सोचा बड़ा घर होना चाहिए, तो पुरानी दिल्ली में ही मैंने एक मकान खरीदा। मकान थोड़ा पुराना था पर बहुत बड़ा था और हवेली नुमा था। बड़े बड़े कमरे थे। जब मैंने वह मकान खरीदा तब मुझे पता नहीं था कि मैं क्या मुसीबत मोल ले रहा हूँ। उस मकान पर एक खतरनाक जिन का कब्जा था। मेरे परिवार में मेरी पत्नी सुमन, बेटी रजनी और बेटा सुनील था। पहली रात को ही मेरे बेटे सुनील ने देखा कि उसके कमरे की दीवार से एक काली छाया निकली। छाया धीरे धीरे एक विशाल आकृति में बदल गई। उसका सर छत को छू रहा था, आंखें लावे की तरह दहक रही थी और उसके शरीर से काला खून टपक रहा था। मेरा बेटा सुनील चीखना तो चाहता था, लेकिन उसकी आवाज़ गले में ही जम गई। जिन ने अपने विशाल पंजे से उसका गला पकड़ लिया और उसे हवा में उठा लिया। तभी रजनी कमरे में आई और उसने वह भयानक दृश्य देखा तो वह चीख पड़ी और पूरा घर उसकी चीख से गूंज उठा। लेकिन यह तो शुरुआत भर थी। हर रात कुछ ना कुछ नया और भयानक होता। एक रात सुमन रसोई में थी। अचानक सारे बर्तन अपने हाथ हवा में उड़कर नीचे गिरने लगे। गैस से निकलती लौ काली हो गई और उसमें से भयानक चेहरे निकलने लगे। दीवारों पर खून के छींटे पड़ने लगे। मेरी बेटी रजनी के कमरे में तो और भी भयानक चीज़ें होती थी। उसकी गुड़िया रात को जीवंत हो जाती और खूनी आंखों से उसे घूरती रहती। उसकी किताबें अपने आप खुलती और बंद होती और उसके पन्नों पर खून से लिखी भयानक चीज़ें दिखाई देती।
एक रात जब वह सो रही थी तो उसके बालों को किसी ने छुआ। मैंने कई बाबाओं को बुलाया, लेकिन कोई भी उस जिन का सामना नहीं कर पाया। एक बाबा तो जिन को देखते ही पागल हो गया और कुएं में कूद गया। दूसरा बाबा तो अंधा हो गया। फिर एक दिन एक बुजुर्ग बाबा आए। उन्होंने बताया कि यह जिन कोई साधारण जिन नहीं है, यह शैतान का बेटा है, जिसे मुगल काल में एक तांत्रिक ने यहाँ बंद किया था। उस तांत्रिक ने अपनी तंत्र विद्या को सिद्ध करने के लिए बादशाह के बेटे की बलि चढ़ा दी थी, क्योंकि उस समय भी मानव बलि दी जाती थी। फिर उस तांत्रिक को फांसी दे दी गई, लेकिन मरते समय उसने जिन को आज़ाद कर दिया और एक भयानक श्राप दे दिया कि हर पूर्णिमा को जिन एक परिवार की बलि लेगा। बाबा ने एक जटिल तांत्रिक क्रिया शुरू की। 7 दिन और 7 रात तक मंत्र पढ़े गए। हर रात को जिन का क्रोध बढ़ता गया। वह कभी आग बरसाता, कभी जहरीले सांप छोड़ता, कभी घर को हिलाता डुलाता। आखिर रात को उसने अपना असली रूप दिखाया। बाबा ने अपनी जान की बाजी लगा दी। उन्होंने अपना खून देकर एक चक्र बनाया और जिन को उसमें कैद कर लिया। लेकिन इससे पहले कि वे अंतिम मंत्र पढ़ पाते, जिन ने बाबा को अपने काबू में कर लिया और उनकी आत्मा को निगल गया। ये सब देखकर मैंने सोचा कि इस मकान को आज ही छोड़ दूंगा। मैं अपने परिवार के साथ वहाँ से भाग निकला, लेकिन जिन का श्राप उनका आज भी पीछा करता है। हर पूर्णिमा की रात को उनके घर में चीखें सुनाई देती हैं। मेरी बेटी रजनी आज भी अपने पूरे होशो हवास में नहीं है। सुनील अब भी नींद में चीखता है और सुमन, वह कभी किसी आईने में नहीं देखती, क्योंकि उसे डर है कि आईने में उसे अपना चेहरा नहीं, उस काले जिन का भयानक चेहरा दिखाई देगा। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। मेरे बाद भी उस जगह कई लोग रहने आए, लेकिन कोई 3 दिन से ज़्यादा नहीं टिक पाया। एक परिवार तो पहली ही रात में पागल हो गया। उनकी बेटी अचानक काली हो गई और उसकी जीभ सांप की तरह लंबी हो गई। दूसरे परिवार के साथ तो और भी भयानक हुआ। उनका बेटा एक सुबह गायब हो गया। जब वह 3 दिन बाद मिला तो उसके शरीर पर काले निशान थे और वह सिर्फ उल्टी भाषा में बोलता था। डॉक्टर भी उसका इलाज नहीं कर पाए। लोग कहते हैं कि आज भी उस पुराने मकान में कोई नहीं रहता। रात को वहाँ से भयानक आवाज़ें आती हैं। कभी कभी लोगों को एक विशाल काला साया दिखाई देता है जो छत पर बैठा हंसता है। जब कोई नया परिवार उस मकान की तरफ देखता है तो जिन की लाल आंखें उन्हें घूरती हैं, मानो ये कह रही हो कि अगला शिकार तुम हो। पूर्णिमा की रात को अब भी उस गली से गुजरने वालों को एक भयानक हंसी सुनाई देती है और कहते हैं कि जो भी उस हंसी को सुन लेता है वह अगली पूर्णिमा तक जीवित नहीं रहता। तो दोस्तों, जैसा हीरालाल जैन के साथ हुआ वैसा भगवान किसी के साथ ना होने दे। उस जिन की वजह से उनको वो मकान छोड़कर भागना पड़ा। उनका हमारे सभी सब्सक्राइबर को यही मैसेज है कि कोई भी चीज़ देखभाल कर खरीदो। खरीदने से पहले उसके बारे में पता कर लो कि उसका इतिहास क्या है, वरना जैसे हीरालाल जैन को पछताना पड़ा था, कहीं आपको भी ना पछताना पड़े। दोस्तों, अगर आपके साथ भी कोई ऐसी खतरनाक घटना हुई है तो स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई मेल आईडी या फ़ोन नंबर पर आप हमें अपना इंसिडेंट रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। मैं उस इंसिडेंट को अपनी आवाज़ में खुद नरेट करूँगा। तो बने रहिएगा हमारे चैनल SR हॉरर पॉडकास्ट के साथ। तो अगली वीडियो आने तक स्टे ट्यून विद द चैनल। जय माँ काली दोस्तों।